नहीं, आप कह रहे हैं कि वो विदेशी संस्थानों से प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट में अपनी डेब्यू स्पीच की और उन्होंने कहा कि देखिए, जो संस्थान है उनको मोदी सरकार ने कमजोर कर दिया। कैग हो, सीएजी हो या फिर सीवीसी हो, जिस तरह से पहले आरटीआई में जवाब निकलते थे, आपने देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से कमजोर कर दिया कि वहीं पे अब कोई जवाब निकल नहीं रहा इस तरह का। अब सारी दुनिया, इनका आरोप है कि मोदी सरकार के कब्जे में है। कोर्ट भी मोदी सरकार के कब्जे में है। इस देश में 25 से ज्यादा हाई कोर्ट हैं, वो भी मोदी सरकार के कब्जे में है। केक भी मोदी सरकार के कब्जे में है और विजिलेंस कमिश्नर भी मोदी सरकार के कब्जे में है। आपका जब समय था तब आपके ये सारे इंस्टीट्यूशन ने ही आपके घपले घोटाले उजागर किए थे और संस्थानों पर कब्जा कैसे जमाना है और कांग्रेस कैसे संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान को तोड़ती मरोड़ती थी। राहुल गांधी को कम से कम मोदी जी के जवाब के बाद तो मालूम पड़ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आपको 4 जून के बाद ऐसी फीलिंग आई कि, मतलब लोगों को ऐसी फीलिंग आई, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं, कि बीजेपी 240 सीट लेकर भी थोड़ी सी बैकफुट पे थी, कांग्रेस 99 सीटें लेके ऐसे ओढ़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। आज तक की चैनल में का इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं। लोकसभा में 2 और होते, स्पीकर साहब बीच में बैठते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपोजिशन बैठता है और राइट हैंड साइड पर सरकार जो जीतती है वो पार्टी बैठती। भाई राइट हैंड साइड पर कौन बैठा है बताओ तो? कौन बैठा है भाई? मोदी जी बैठे हैं। सरकार में प्रधानमंत्री की शपथ किसकी होती है? जो चुनाव जीतता है उसकी होती है। राहुल भाई 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं। राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो न, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको ये बता दूं, एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है। और ये ऐसा व्यक्ति भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया है। आप कह रहे हैं कि राहुल से ज्यादा संपर्क में मत रहिए। ये तो बात मैं बताना चाहता हूं सब लोग जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी न केवल यहाँ पे आए, एक दफा नहीं कहा कि क्या पूछो क्या ना पूछो। राहुल गांधी को तो हम कई मर्तबा 20 साल से बुला रहे हैं, वो एक दफा यहाँ पे नहीं आए और कभी भी सवालों के जवाब नहीं दिए। तो अगर आप देख रहे हैं राहुल भाई, स्वागत है, थोड़ा सा संपर्क आप भी कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। और आप भी आइए, सवालों के जवाब दीजिए। सर, 303 की सरकार और 240 की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी हम कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, आज भी कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। उस वक्त भी कहते थे कि वक्फ का गैर संवैधानिक कानून हम बदलेंगे, आज भी मैं कह रहा हूं वक्फ का गैर संवैधानिक कानून बदलेंगे। उस वक्त भी कहते थे देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आज भी मैं कहता हूं कि 2026-31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा दुनिया में, आज भी मैं कहता हूं कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि 2037 में महान भारत की रचना होगी, विकसित भारत की रचना होगी और भारत समग्र संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा, टॉप पर होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं। राहुल भाई, आप पत्रकार हो, आपके लिए जय पराजय ये मायने रखता है। हम राजनीति में एक मिशन लेकर निकले हैं, हमारे लिए भारत माता के अलावे कोई मायने नहीं। सर, आपको चुनावों के चाणक्य के तौर पे देखा जाता है, जो लोकसभा, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ये सवाल मेरे जहन में था, मौका ही नहीं मिला। पूछ ही दो। हाँ,
वो ये कि ये जो बीजेपी ने हवा दी अब की बार 400 पार, आपको लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया? आपको मानते हैं पोस्टमार्टम जो आप करते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम जब बैठती होगी और व्यूअरशिप का नंबर तय करती होगी तो कभी आप नीचे करते हो क्या? हम हमेशा ही नंबर 1 रहते हैं। नहीं, तो जीते तो हम भी है, मगर लक्ष्य तो कोई भी आदमी बड़ा रखेगा यार, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, थोड़े से आप ही के लोग ठंडे पड़ गए, उनको लगा कि चलो मेरा सांसद मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको हराना है, मोदी जी तो आ ही रहे हैं, अमित भाई तो आ ही रहे हैं। देखो भाई, कई कारण होते हैं जय पराजय का, कई प्रचार ऐसे होते हैं भ्रांति फैलाते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है जो चुनाव में मैटर करती है। इतना सरलता से यहां बैठकर 5 सितारा होटल में निर्णय नहीं हो सकता, गांव की धूल फाकनी पड़ती। आपके लिए सरप्राइज था 240 या आपको वाकई में लग रहा था कि 300 पार ही आने वाली? क्योंकि आप की लोगों के पल्स पे बहुत पैनी नजर रहती है, आप उसको पकड़ते हैं। देखो भाई, मैं मोदी जी मेरी पार्टी के नेता है, वो चुनाव को लीड करें, मैं उनका साथी हूं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो विजय के विश्वास के साथ जाते हैं, कभी हार जाऊंगे ऐसा सोचकर नहीं जाते, वरना ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है।